अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी, दुनिया न्यूज़ के वॉर रूम से खुशामदेद। इस वक्त भारत मकबूजा कश्मीर में हमलों की झूठी खबरें फैला रहा है। भारत ने दावा किया है कि पाकिस्तान कश्मीर में मुकम्मल ब्लैकआउट करके कश्मीर पर हमला कर चुका है, और भारत ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा है कि पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर, पठानकोट, राजस्थान और पंजाब में हमला कर दिया है। भारत का तीसरा झूठा दावा यह है कि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एयरपोर्ट और आर्मी कैंप्स को निशाना बनाया जा रहा है, और भारत में धमाकों के बाद सायरन भी बजा दिए गए। हमारे साथ पाकिस्तान में मौजूद वफाकी वजीर इत्तलात अता तारसा मौजूद हैं। तारसा, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ये झूठ का स्केल बढ़ता चला जा रहा है सर 21वीं सदी के अंदर, एक ऐसे टाइम पे जब रसाई जो है मालूमात तक, एक्सेस, बल्कि मैं कहती हूँ लोकल जर्नलिज्म, हर बंदा फोन पकड़े हुए है और रियल टाइम में इत्तलात फराहम कर रहा होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिया डूइंग? देखिए, इंडिया अपनी डिसअपॉइंटमेंट और अपनी डेस्परेशन जो है उसके अंदर अब ये फेक न्यूज़ पे जो है वो चले गए हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक कोई अक्रॉस द बॉर्डर किसी टारगेट को अभी तक निशाना नहीं बनाया। हम कहते रहे हमारा रिस्पांस आ रहा है और वो आएगा। देखिए, जब कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ऑथराइज किया आर्म्ड फोर्सेस को कि आप जवाब दें, तो देखिए वो लिखा यही है कि द रिस्पांस विल बी एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर चूजिंग। तो वो तो हम जब करेंगे, जहां करेंगे, वो जवाब जरूर आएगा, भरपूर आएगा, बट वो टाइम और जगह का हम तयन करेंगे। अभी तक हमने अपने दिफा में सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया है। ये डेस्परेशन, क्योंकि हमने इतनी इनको एम्बेरसमेंट फेस करवाई है, इनके 5 राफेल जहाज गिरा के, कि ये दुनिया में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। राफेल जेट्स के स्टॉक्स गिर गए हैं और दुनिया सवाल कर रही है कि तुम लोगों के क्या पायलट हैं कि दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले जेट्स को भी तुम लोगों ने गिरवा दिया है। अब उनको क्या पता था कि उनका पाला एक प्रोफेशनल एयरफोर्स से पढ़ना है जिसका नाम पाकिस्तान एयरफोर्स है, और उन्होंने इनके 5 जहाज मार गिराए हैं। अब उस खिफत को, उस शर्मिंदगी को, एम्बेरसमेंट को ओवरकम करने के लिए इंडियन मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने F-16 गिरा दिया, हमने JF-17 गिरा दिया। ओ भाई, यहां से तो अभी F-16 और JF-17 गया ही नहीं, तो गिरा क्या दिया? टोटल झूठ, टोटल मक्कारी पे मबनी ये बयानियां बना रहे हैं। और ये कि जी हमारे यहाँ पे टारगेट हो गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलीगली ऑक्यूपाइड, हमारे बाकी जगहों पे उन्होंने टारगेट कर दिए। सिखों के मकामात को टारगेट करना, मेहर साहिबा, हमने सिख यात्रियों को पाकिस्तान के अंदर अभी तक हमने कहा नहीं कि आप मुल्क छोड़ दें, उनके वीजे मनसूख नहीं किए। देर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। उनकी मुकद्दस मकामात, ननकाना साहब, पंजा साहब, करतारपुर, हम उनकी खिदमत भी करते हैं, उनका दिफा भी करते हैं। हम क्यों सिखों के किसी गुरुद्वारे को अटैक करेंगे? तो ये भारतीय मक्कारी है, विच इज टोटली रिजेक्टेड एंड इट इज डिनाइड। नहीं, बट द फैक्ट कि अपना मीडिया इसको क्रॉस चैलेंज भी नहीं कर रहा। देयर इज पेट्रियोटिज्म एंड देन देयर इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी सर। पेशा वाराना डिसऑनेस्टी है ये, आउटराइट पेशे से आपकी बिल्कुल नंगी बगावत है सर। सो मैं तो ये समझने से कासिर हूँ। अगले चंद घंटे बहुत अहम तरीन है, आई बिलीव, इसकी तस्दीक कीजिएगा। भारत तो ये जारियत और डिस इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रहा है वाइल क्लेमिंग, और मैं बार बार सुबह से ये देख रही हूँ, यू नो द नैरेटिव ओवर देयर इज कि भारत रिपेल कर रहा है पाकिस्तान की बिड टू एस्केलेट। वी आर रिपेलिंग एंड इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनली। ये बात पूरे दुनिया को बताई जा रही है कि हम तो पाकिस्तान की एस्केलेशन का प्रोपोर्शनल जवाब दे रहे हैं। सो अब पाकिस्तान जो है ये जवाब दे ही दे फिर सर। देखिए, एक तो जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की आपने बात की, देखिए आप लोग तो फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक पेट्रियटिज्म है, आपको जर्नलिज्म के एथिक्स का पता है, और पाकिस्तानी मीडिया ने बड़े अच्छे तरीके से पूरी सिचुएशन को डील किया है। वहां पे अगर आप देखें तो देयर मीडिया इज बी टियर बॉलीवुड। वो जो थिएट्रिक्स करते हैं और जिस तरीके से एक एंटरटेनमेंट का पूरा सामान बनाते हैं और चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो तो देखिए ना, उनकी रेटिंग्स पर टोटल इन्हिसार है थ्रू देयर थिएट्रिक्स एंड थ्रू देयर एक्टिंग। तो वो तो आप छोड़ ही देना। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी तो बहुत एक छोटी चीज है उनके सामने। वो तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को भी सर मगर दे अभी मेक। नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने उनकी ये हरकत और आज की जो इन्होंने ड्रोन उड़ा उड़ा के हरासा किया है पूरी कौम को, इसको नाकाबिले माफी जुर्म करार दिया है। सो आर वी एक्सपेक्टिंग अ स्विफ्ट एंड अ फास्ट रिस्पॉन्स इन द नियर फ्यूचर एज अपोज टू ड्रॉन आउट देखिए, होता ये है हमारी तरफ से? कि हाँ, मैं अर्ज करूँ, होता ये है कि 5 राफेल गिरा दिए, 29 ड्रोन गिराए हैं। देखिए, ड्रोन के हाँ। टारगेट्स थे, और ये स्टेल्थ ड्रोन्स हैं, जो हेरॉन ड्रोन्स हैं इजरायली टेक्नोलॉजी के। ये ड्रोन्स के राफेल्स हैं। ये एक बहुत हम्म। हायर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, व्हिच गिव्स देम इनविजिबिलिटी फ्रॉम द रेडार्स। हमने किया क्या है?
हमने हम्म। थ्रू सॉफ्ट इंटरवेंशन के इनको जैम करके गिराया है सेफली विद पॉपुलेशन से बाहर, और हमने इनको हार्ड टारगेट के तौर पे हिट करके भी गिराया है थ्रू आवर एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये कोई भी ड्रोन अपने एक एक सिर्फ मेरा ख्याल है पहुंचा जहां पे 4 जवान हमारे जख्मी हुए। हाँ। ये कोई भी ड्रोन अपने मकाम तक नहीं पहुंच सका। बड़ी महारत से हम्म। हमने इनके 29 ड्रोन भी गिरा दिए। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि इसका रिस्पॉन्स आएगा, जरूर आएगा और भरपूर आएगा, वो इट्स पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। रिस्पॉन्स अटल है, इसमें कोई शक व शुबा किसी को नहीं रहना चाहिए कि जवाबी कार्रवाई होगी, भरपूर होगी, क्योंकि हमारे पास अब ये राइट एस्टेब्लिश हो गया है यूएन चार्टर के तहत, आर्टिकल 51 के तहत, सेल्फ डिफेंस के तहत। पूरी दुनिया भी इसको तस्लीम कर रही है। मगर ये कब होगा, किस फॉर्म में होगा और कहां पे होगा, ये अभी आपको पता लग जाएगा। मगर मैं ये समझता हूं ठीक कि है। ऐसी स्ट्रैटेजी को मीडिया पे फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। मगर ये रिस्पॉन्स आएगा, ये कब आता है, ये इंडिया को इसका इंतजार करना होगा। बेहतर हो गया। मगर आपने क्योंकि बात की कि किस तरह आपने सॉफ्ट अटैक से इनको उड़ाया है अवाम की समझ के लिए, क्योंकि एक सवाल अवाम में सुबह से गूंज रहा है, एंड आई थिंक यू आर वेरी वेल पोजिशनड टू आंसर दिस क्वेश्चन अतातार साहब। इजरायली ओरिजिन का भारतीय ड्रोन जो है वो रावलपिंडी पहुंच कैसे गया, या जानना चाह रहे हैं लोग ना। सो इसका मैंने भी कुछ आई आस्क्ड अराउंड, मेरी भी इस्लाह कीजिएगा, बल्कि हमारी मालूमात में इजाफा कीजिएगा। इन ड्रोन्स को भेजने का कोई अल्टीरियर मोटिव था, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस की रेडिएशन को डिटेक्ट करना, या फिर लोकेशन और उसके थ्रू हमारी लोकेशंस को ट्रांसमिट करना? इसकी तस्दीक कीजिएगा और समझाइएगा। देखिए, मल्टीपल इनके पर्पसेस थे। कुछ इन्होंने एरियाज को टारगेट करना था, कुछ इन्होंने मालूमात इकट्ठी करनी थी। तो ये 2-3 तरह के इनके मकासद थे। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये अपने तमाम मकासद में नाकाम रहे हैं, क्योंकि इनको शूट डाउन कर दिया गया है और कोई मेजर डैमेज कॉज नहीं हुआ सिवाय एक लोकेशन के। तो ये ड्रोन्स को शूट डाउन करना भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की अफादियत है, उसकी इफेक्टिवनेस है कि एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और उसने इनको न्यूट्रलाइज किया है, तमाम 29 के 29 ड्रोन्स को। तो आई थिंक इसमें कोई हम्म। परेशानी की बात नहीं है, फिक्र की बात नहीं है। हमारी दिफा मजबूत हाथों के अंदर है, हम महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला जब ये रिस्पॉन्स आएगा तो आई थिंक इट विल बी बिफिटिंग, और इनको समझ आ जाएगी कि रिस्पॉन्स कैसे आता है। आई होप सो टू सर, बिकॉज ये हमें ये बताया गया, जो हमें जरा सी समझ आई, एंड द पीपल आई स्पोक टू हु आर इन द नो हाउ ऑफ थिंग्स, इट सीम्स कि इनको हमने, इट्स नॉट कि हमें पता नहीं था ये आ रहे हैं, ये बड़ी दूर से देखे जा सकते हैं, दे वर डिटेक्टेड बिफोर हैंड। मगर ये है कि बिकॉज एक मोटिव था इनका एक जगह पे भेजने का, दूर से नजर तो आ जाते हैं ये, मगर इनको इंगेज उस तरह से नहीं किया गया कि इंफॉर्मेशन ना जो है हमारी सारी पहुंच जाए। और इसलिए भी कि अगर इनको इंगेज कर लिया जाता तो ये पीछे एम्यूनिशन जो है वो हमारे मेन एसेट्स को टेक ऑन कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज वेपन्स के इलाकों में इनको भेजना भी भारत का एक मकसद था, टू कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन विच वी डिडंट वांट। तो इसलिए कुछ मारे हैं, कुछ न्यूट्रलाइज किए हैं, कुछ जैम करके गिरा दिए हैं। बट सर ये बताइएगा मुझे कि एज ऑफ राइट नाउ, एज वी स्पीक राइट नाउ, ये मिस इन्फॉर्मेशन भी जारी है और कंटिन्यूड है। इसको चैलेंज अनफॉर्चुनेटली लोकल तरीके से तो नहीं किया जा रहा, मगर S-400 सुदर्शन चक्रा, ये इंडियन भारतीय मीडिया कह रहा है, हम जिसकी मार 400 किलोमीटर है, हमने वो इस्तेमाल किए, पाकिस्तानी मिसाइल शूट डाउन कर दिए, F-16, JF-17 थंडर। फिर ये बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। इस फेज 2 के बारे में आप लोगों को कुछ पता है या नहीं स्टार्ट हुआ? ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है, वो 1 ही था और खत्म हो चुका। टोटल मिस इन्फॉर्मेशन। और जिस तरीके से JF-17 थंडर, F-16 मिसाइल गिरा दिए, फलां कर दिया, वैसे बस सिर्फ और सिर्फ एम्बेरसमेंट हम्म। मिटा रहे हैं। देखें, आप ये मत भूलिए कि 5 सिर्फ राफेल जेट्स नहीं गिराए, इनका गरूर भी खाक में मिलाया। उसके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमारी बैटल्स हुई हैं, हमने इनके 40 से 50 फौजी मारे हैं। यानी इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया, हमने मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करते हुए 40 से 50 फौजी हलाक किए। और देखिए, जंगों के अंदर ना पता लगता है कि यूनिट उड़ गई फौज की हम्म। पूरी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर का उड़ना हम्म। बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। इनको तो घर से नहीं निकलना चाहिए कि पाकिस्तान ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, 40 फौजी मार दिए और उसके बाद सफेद झंडा लहरा के माफिया मांग रहे हैं। वो सफेद झंडे का लहराना, हम्म। देखिए, ये जो सुबह थी 6-7 की रात के बाद जो सुबह आई, उस पे सफेद झंडा लहराया हम्म। गया, राफेल जेट्स के मलबा उठाया गया। इससे बढ़ के भारतीय हुकूमत, भारतीय मीडिया और भारतीय कौम के लिए शर्मिंदगी का और शर्म से डूब मरने का मकाम और कोई हो नहीं सकता। तो ये तमाम तर जो टैक्टिक्स आपको अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि नैरेटिव डोमेन में हमें बर्तरी थी, क्योंकि हम एक डिप्लोमेटिकली आगे जा रहे थे, ये अब झूठ के ऊपर आ गए हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करके खुद विक्टिम बना जाए।
दे आर द अग्रेसर्स, दे कैन नेवर बी विक्टिम्स। और पाकिस्तान का रिस्पांस जो है वो अश्योर्डली आएगा, डिसाइसिवली आएगा। तो इसलिए मेक नो मिस्टेक, अब ये झूठ के पीछे छुप के बचा नहीं जा सकता। जो औरतों और बच्चों को आपने टारगेट करके यहाँ पे मारा है, पूरी दुनिया ने देखा है, हमने उनके जनाजे पढ़े हैं। तो हमें बदला लेना आता है। एंड मेयर साहिबा, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड।